हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीव गिरी क्लासेस। माई सेल्फ संजीव गिरी। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 11th का एक फ्रेश कोर्स। तो पूरी वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा ले लिया आपने कॉमर्स। आई होप आपके 10th एग्जाम बहुत बढ़िया गए हो। और जो बच्चा डेयरिंग करता है वही कॉमर्स लेता है। ध्यान रखना, कॉमर्स इज नॉट जस्ट ए नंबर ऑफ गेम। ये नंबर गेम नंबर का नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन सीखनी है। कॉमर्स का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस का जो पिलर है वो अकाउंटिंग है। कॉमर्स के अंदर जो आप सीखोगे अकाउंटिंग और बाकी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब क्या है, किसी बिजनेस के पिलर है। जैसे मैं आपको छोटी सी कहानी से बताता हूं। सपोज आपने अपना एक बिजनेस स्टार्ट करा पर आपको अकाउंटिंग के बारे में ही नहीं पता, आप कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करते, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बिजनेस का ग्रो क्या है? क्या आप प्रॉफिट कमा रहे हो या लॉस कमा रहे हो? पता चला लॉस हो रहा, पता चल नहीं रहा, धीरे धीरे आपकी प्रॉपर्टी भी बिक गई। तो मतलब समझ जाना कि अकाउंटिंग जो है आपका, दैट इज फाउंडेशन ऑफ एनी बिजनेस। तो आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो, क्योंकि जब आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे तो आगे चल के जीवन में आप एक बिजनेस को संभालोगे। बिजनेस का एक पिलर है, आप बिजनेस के एक पिलर होगे। ठीक है ना? तो हल्के में नहीं लेना, बहुत डेयरिंग का काम करा आपने कॉमर्स चूज करके। ठीक है, चलिए देखिए हम जो पढ़ेंगे बेटा, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। कॉमर्स का जो सबसे खतरनाक सब्जेक्ट कह सकते हो आप, वो अकाउंटिंग ही है। आपके लिए खतरनाक क्यों होगा? बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बस नया है। ध्यान रखिएगा, आपने अब तक क्या पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बिल्कुल जीरो से ही शुरू होगा। जैसे अगर मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स आपने 10th तक पढ़ी है, 11th में ही पढ़ने को मिलेगी। या कोई और सब्जेक्ट वो भी आपने पहले पढ़ा, मतलब आप आर्ट्स लोगे तो भी आपको वो सब्जेक्ट मिलेंगे जो आप फेमिलियर हो, जो आपने पहले पढ़े हैं, वही चीज थोड़ा आगे एक्सटेंड हो जाएगा। साइंस लोगे तो भी सेम बातें होती है। लेकिन बेटा जब आप कॉमर्स लेते हो तो आप करते हो डेयरिंग, माउंटेन ड्यू पीकर, है ना? मतलब आप एक नई चीज सीखने की तरफ बढ़ो। तो जब नई चीज सीखी जाती है तो डेडिकेशन थोड़ी ज़्यादा लगती है। तो स्टार्टिंग के थोड़े जो लेक्चर्स होंगे वहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो जो मैं आपको कहूँगा उस तरीके से अगर आप इसको करते हो तो आप इस सब्जेक्ट में जीरो से हीरो बन जाओगे। और 11 जो है वो प्राइमरी, मतलब समझो बिल्डिंग का वो नींव रखते हैं ना, कोई बिल्डिंग में तो नींव रखते हैं, तो वो नींव है ये। तो अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आगे आपकी जो इमारत बनेगी वो भी मजबूत होगी। तो ज़्यादातर बच्चे ये गड़बड़ी करते हैं कि 11th 12th जो उनका होता है उस बेसिक्स को ही ना स्ट्रांग नहीं रख पाते, तो फिर आगे चल के गड़बड़ा जाता है मामला। इसलिए आपकी 11th 12th बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। फिर आगे आप चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो या कुछ और अकाउंटिंग फील्ड में या फाइनेंस फील्ड में काम करते हो या कॉस्टिंग में काम करते हो, मतलब बहुत सारी फील्ड्स है इसके अंदर, तो वहाँ पर आप चमक के रहोगे, हीरा बन के रहोगे, कोहिनूर की तरह। इसलिए आज जो आप पहला कदम रख रहे हो कॉमर्स में, वो कदम मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर पहला कदम आप मजबूती से रखोगे तो आप आसानी से आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पहले दिन से इस सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके मजे से पढ़ो, और मजा आएगा, बिल्कुल गारंटी मैं देता हूं, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है ना? चलिए तो देखो बेटा, पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। माई सेल्फ संजीव गिरी, और मेरा जो ये क्लासेज है संजीव गिरी क्लासेज है, और हमारा चैनल भी है जो ये संजीव गिरी क्लासेस 11th है। इसके अलावा हमारा एक और चैनल है संजीव गिरी क्लासेस करके, जो जिसके अंदर 12th की प्लेलिस्ट चल रही है। 12th में वहाँ 12th की पढ़ाई होती है। और एक नया चैनल है ये, जहाँ पे मैं आपको 11th पढ़ाऊंगा। तो आपका कोई अगर दोस्त है जो 12th का है तो आप उसको उस चैनल के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो वो चैनल का, आप इसी चैनल के नीचे जाओगे तो फीचर्स में आपको चैनल लिंक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ। माई सेल्फ संजीव गिरी। मेरी जो क्वालिफिकेशन है बेटा, मैंने बीकॉम ऑनर्स करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके बाद एमकॉम करा, उसके बाद बीएड करा, और मेरा डिप्लोमा इन फाइनेंस भी अलग से कर रखे, वो सब तो है। मतलब बेसिकली मेरी जो मेन क्वालिफिकेशन समझो मास्टर्स इन कॉमर्स देन बीएड है। ठीक है बेटा, और मुझे जो ऑफलाइन में टीचिंग का एक्सपीरियंस है बेटा, वो है ऑलमोस्ट 12 साल का। जब कॉलेज टाइम से तब से पढ़ा रहा हूँ, तो 12 साल के आसपास मेरा ऑफलाइन में एक्सपीरियंस है, और ऑनलाइन में भी मुझे 3 साल हो चुका है। लेकिन अब तक मैं जो पढ़ाता था बेटा, वो इस तरीके से पढ़ाता था कि बच्चों के मतलब डाउट्स आ गए कि सर ये डाउट का कमेंट आ गया, मैंने वो टॉपिक बना दिया। मतलब एक सीक्वेंस नहीं कि शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाना है। बस इस बार जब मैं 12th का एक लाइव सेशन ले रहा था एंड के टाइम पे, तो वो मैंने पब्लिक कर दिया था। तो बहुत बच्चों के कमेंट आए, तो वहाँ मैंने देखे कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट है, भाई सुबह एग्जाम है और रात को पता है क्या कमेंट आ रहा कि सर इतना पढ़ा दो कि पास हो जाए।
तो मुझे लगा यार बड़ी दिक्कत है, इतना आसान सब्जेक्ट है फिर भी बच्चों को इतना कन्फ्यूजिंग क्यों लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ी है। तो इसी को सोच के मैं इस साल 11th और 12th दोनों की ही सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कंप्लीट 11th और 12th कराऊंगा। इस चैनल पे जो स्टार्ट होगा यहाँ पे 11th होगा और एक और हमारा चैनल है वहाँ पे 12th होगा, ठीक है। और क्या क्या होगा लेक्चर में देखते रहना, क्या क्या चीजें मिलेगी आपको, ध्यान से समझिएगा। तो देखो अब आपको यूनिक कैसे बनाएगा, तो देखो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। मैं आपको वो नहीं कहूंगा कि मतलब बेटा ये ऐसा होता है ऐसा, आपको उसके पीछे के रीजन समझाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, आपके लाइफ रिलेटेड एग्जांपल, जिससे कि आप चीजों को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि प्राइमरी जो काम होता है वो होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद प्रैक्टिस होगी, उसके बाद डीपीपीज होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे मेन फोकस होगा कि आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग बन जाए बेटा, ठीक है। और हाँ अब बात करते हैं कि आपके लिए सीरीज जो लाया उसका नाम क्या है। तो बेटा आपके लिए जो सीरीज आई है उसका नाम है प्री एस अकाउंट सीरीज, ठीक है। जो 12th की सीरीज है वो एस टू अकाउंट सीरीज थी और आपकी प्री एस टू अकाउंट सीरीज है, ठीक है। तो सीरीज का नाम याद रखना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी जैसी वीडियो जाने लगेगी, तो सबसे टॉप पे एक प्लेलिस्ट होगी आपकी प्री एस टू अकाउंट सीरीज, जहां पे मैं आपको 11th का पूरा सिलेबस एकदम जीरो से हीरो तक बना दूंगा, मतलब एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनल अकाउंटिंग तक, मतलब कैसे रिकॉर्ड करना है से लेकर प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा, पोजीशन कैसे निकलेगी, वहां तक जाएंगे हम। बहुत बड़ा सफर है, आराम से स्टार्ट करेंगे। कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ एनी बिजनेस एंड फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। किसी बिजनेस का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है, वहां से लेकर अंत तक। तो नया सब्जेक्ट है तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। जैसे याद करो आपने बचपन में इंग्लिश पढ़ा था बेटा, तो जब आपने इंग्लिश पढ़ा था तो सबसे पहले आपने ABCD सीखी, ABCD सही हुई तो आप एप्पल लिखना है, फिर आपने धीरे धीरे लेटर लिखा, एप्लीकेशन लिखा, इंग्लिश बोल लो आप। तो वैसी अकाउंटिंग भी है, तो आपको बेसिक समझना पड़ता है। अकाउंटिंग की ABCD से लेकर अकाउंटिंग के बोलने तक, मतलब पूरा एंड तक जाएंगे हम, सब कुछ यही होगा। दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, एक एक टॉपिक को एकदम गहराई से एकदम डीप कॉन्सेप्ट से कराएंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, गारंटी मैं देता हूं। बस जितना मैं बोलूंगा उतना आपको करना पड़ेगा, बस यही कहना कहूंगा। सेम जो बात मैं 12th को कहता हूं वही बात आपसे भी बोलूंगा। तो देखो बेटा आपका फुल सिलेबस खत्म होगा, बेसिक से एडवांस तक का। वीकली प्लानिंग होगी, किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद स्टडी फ्लो किस तरीके से आपको पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। और बुक जो मैं यूज करूंगा TS अग्रवाल की बुक यूज करूंगा। सीरीज का नाम है प्री एस टू अकाउंट सीरीज, ठीक है। इसके रिसोर्सेज क्या क्या होंगे बेटा, तो रिसोर्सेज होंगे, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ऑफलाइन, मतलब आपको मैं लेक्चर दूंगा, जो लेक्चर होंगे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर मैं आपको क्या करूंगा, डीप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात की जाएगी। उसके अंदर क्या होगा बेटा, तो इसमें आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कि किस तरीके से, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको क्लैरिटी बताऊंगा, किस तरीके से समझाऊंगा आपको चीजों को। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इतनी आसान होगी, सिंपल टर्म्स में होगी कि वो बच्चा जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है, वो बच्चा जो थोड़ा एवरेज है, वो जो बैक बेंचर है, सबके लिए ये आसान होगा। मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि जिस बच्चे के दिमाग बहुत तेज है उसको तो समझ आएगा, जिसके दिमाग में कम समझ आता है, जिसको इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने में, उन बच्चों को भी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो एकदम हर बच्चों को दिमाग में रख के उस हिसाब से मैंने इस कोर्स को डिजाइन करा है, ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो बहुत टैलेंटेड हो या जिसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, वो भी थोड़ा इंटरेस्ट लेगा, उसको भी मजा आने वाला है। तो देखना आगे उसकी, क्योंकि मैं क्या ऐड करने वाला हूं, रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैं आपके सामने आपके दोस्त का एग्जांपल दूंगा ना, तो आपको हंसी तो आएगी, लेकिन आप चीजों को और बहुत अच्छे से समझ पाओगे। कैसे, वो हम आगे देखेंगे, है ना, ठीक है। उसके बाद लॉजिक बैंड, मतलब एंट्री जो होगी उसके पीछे बताऊंगा कि क्या लॉजिक्स है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्लास में प्रैक्टिस तो होगी, और टाइम टेबल में आपको बता दूंगा क्या टाइम टेबल है, और टिप्स ट्रिक्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। बुक जो बेटा मैं यूज करूंगा वो TS अग्रवाल की बुक यूज करूंगा। अगर आपके वहां पर DK गोल्ड की बुक यूज होती है तो कोई दिक्कत है, कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं, टॉपिक सेम होता है, बस क्वेश्चंस थोड़े अलग हो जाएंगे, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ज्यादातर स्कूलों में TS अग्रवाल की बुक यूज होती है, और मैं भी यहाँ पे जो बुक यूज करूंगा वो TS अग्रवाल की बुक यूज करूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा कंटेंट क्या क्या होगा, तो समझ लो पूरा ही है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से लेकर एकदम फाइनल अकाउंटिंग तक सब कुछ रहेगा। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट लिख रखे हैं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेसिस अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, बैंक रिकंसिलिएशन होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, डेप्रिसिएशन होगा, प्रोविजन होगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ कट चुका आपके उसमें से ETC जो फाइनल अकाउंट आपको, मतलब समझो पूरा का पूरा 11th होगा। शॉर्ट में बोलूँ तो एकदम अकाउंटिंग, मतलब रिकॉर्डिंग से लेकर फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस एंड बिजनेस, शुरू से लेकर अंत तक हम यहाँ पर जाएंगे, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। और मतलब इतना पढ़ लिया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके 11th के एग्जाम तो एकदम हवा में निकल जाएंगे। प्लस आपके जो
बुनियाद होगी, बिल्डिंग वो मतलब नींव वो एकदम मजबूत हो जाएगी कि आप आगे 11th के बाद 12th के बाद कॉलेज में जाओगे तो बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बस 11th 12th आपको मेरे साथ रहना है, ठीक है ना। चलिए अब टाइमिंग, और आपको भी इतनी चीजें बता दो, उसके अलावा आप हमारे चैनल के ना शॉर्ट्स में जाना, तो हमारे प्रीवियस जो बच्चे हैं जो ऑफलाइन बैचेस में पढ़े हैं उनके फीडबैक से आप देख सकते हो। बाकी जब मेरे लेक्चर आएंगे तो उसको देख के आपको समझ जाओगे, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। टाइमिंग क्या होगी बेटा, तो टाइमिंग जो क्लास की होगी बेटा MWF 8 PM, टाइम याद रख लो MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वीक में 3 दिन आपकी क्लास होगी, मतलब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे 3 दिन, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। और क्लास का जो टाइम होगा रात को 8 PM का टाइम होगा, रात को 8 बजे मंडे को, वेडनेसडे और फ्राइडे को आपके लेक्चर्स आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, उसके अलावा हम महीने में या 15 दिन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से यूट्यूब पे लाइव भी लेंगे। अब इसके लिए कैसे होगा बेटा, तो आगे बात करेंगे इसके ऊपर। टाइम दे लिख लेना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 8 PM, टाइम लिख लो आप। इस टाइम पे आपको आना है और आपको पढ़ना है, और मजा बिल्कुल ज्यादा आपको आएगा, गारंटी मैं लेता हूं। और मजे मजे में आप सब सीख भी जाओगे और रिजल्ट तो बढ़िया आएगा ही आएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसके बाद रिसोर्सेज होंगे, मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, उसके अलावा स्टडी स्टाइल वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, क्लास अपडेट्स होंगे, ये सारी चीजें मिलेगी आपको बेटा। ये देखो आपको दिख रहा होगा एक ये टेलीग्राम चैनल, जॉइंट टेलीग्राम, ये सब कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन हुआ ना कहाँ मिलेगा सर ये सब, तो वो टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन में मैं एडिटर को बोल के इसका लिंक लगवा दूंगा, हमारी टीम को बोल के इसका लिंक लगा दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे बेटा, एक हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसको सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे जो भी मेरे लेक्चर्स होंगे डेली के, तो जो बोर्ड पे PDF पैनल होगा जिसपे मैंने जो भी कंटेंट लिखा होगा वो नोट्स के तौर पे आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई प्रैक्टिस पेपर आपको मुझे देना होगा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने होंगे, तो वो सारा का सारा कंटेंट हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे आएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको वहीं मिलेगी। कोई इंपॉर्टेंट नोट्स हो, आपके बोर्ड का पैनल तो है ही, प्रैक्टिस पेपर्स हो या कोई सैम्पल पेपर हो, सब आगे चल के तो सब आपको वहीं मिलेगा। अब वही हम बात भी कर लेंगे। उसके अलावा हमारे एक इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसका भी लिंक मैं यहाँ लगवा दूंगा, उस इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर लेना। क्यों, वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पर मैं लाइव आके आप लोगों से बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा, और वहीं हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने दिनों में हमें यूट्यूब पे लाइव लेना है, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव आके जैसे आपने पढ़ा तो आपके डाउट्स भी तो निकलेंगे, तो कब छोटे मोटे डाउट्स तो आप कमेंट में बोलोगे, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। इनको बहुत बड़े भी डाउट्स होते हैं बेटा, तो इसलिए यूट्यूब पे 15 दिन पे या 1 महीने पे, आने वाले टाइम पे हो सकता है महीने में 2 बार 4 बार, आपकी रिक्वायरमेंट को तो 10 बार आ जाऊंगा भाई, क्योंकि आप ही के लिए सब कुछ। तो मैं वहां पर आके यूट्यूब पे लाइव लूंगा और आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जिससे कि आपके जो अंदर हल्की सी भी शंका ना रहे, आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त और स्ट्रांग हो जाए, जिससे आपका रिजल्ट तो बढ़िया आए ही आए, प्लस आपका फाउंडेशन भी अच्छा हो जाए, जिससे कि 12th में जब आप जाओ तो फिर तूफान उठाओ। मैं बस ये चाहता हूं। अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ दे रहे हो तो क्या कुछ चार्जेस हैं, कितने पैसे लोगे सर, तो बेटा पैसे के लिए नहीं है, ठीक है ना, ये पैसे के लिए नहीं है, बस मेरा मन है करने का, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ये सब कुछ मैं आपको फ्री में दूंगा, हर चीज आपको फ्री मिलेगी, 1 रुपया भी इसका चार्ज नहीं है, ठीक है। बस आपको डेडिकेशन से पढ़ना है, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो बस मैं इतना ही रिवॉर्ड चाहता हूं कि आप भी मेहनत करो, ठीक है ना, और अपने दोस्तों को बोलो कि वो भी मेहनत करें। तो आपको सबसे पहली चीज, अगर अब जो भी बच्चा है नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लेलिस्ट मतलब क्या कहते हैं, मंडे से आपका फ्राइडे क्या कहते हैं आपके लेक्चर आने लगेंगे, ठीक है। टाइम याद रखना, मंडे को डेट होगी, इधर मैंने कहीं लिखी होगी डेट, हाँ, पहली क्लास आपकी मंडे को होगी 16 जून को, तो मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और फिर हर MWF में आपको लेक्चर्स आते रहेंगे। और आप याद रखिएगा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलेंगे, नोट्स और ये सब चीज़ें भी आपको वहीं पे मिलेंगी, ठीक है बच्चों। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसको छोड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपके जो भी आपकी क्वेरीज होगी उस पर आपको बता दूंगा कि क्या है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पहली क्लास में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बेटा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंट्स की ABCD, ठीक है। चलिए बाय बाय बच्चों।